हनुमान जी संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। हमारे प्रियजनों, अगर हम हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी के चरण से राम जी की प्राप्ति होगी, पर हनुमान जी की प्राप्ति संत से हनुमंत की प्राप्ति और हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति हो जाएगी। अगर संत के चरण पकड़ेंगे तो हनुमान जी की प्राप्ति होगी, हनुमान जी के चरण पकड़ेंगे तो राम जी की प्राप्ति होगी, और राम जी की प्राप्ति हो जाएगी तो भैया जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी कृपा हो जाएगी। बोलो सीताराम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम जी की कृपा के लिए जरूरी हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए जरूरी है संत की कृपा, संत की कृपा से हनुमंत, हनुमंत की कृपा से भगवंत, और भगवंत की कृपा से सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए तो हनुमान जी के लिए कहा सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो सबकी कृपा हो जाएगी। हम सुंदरकांड की चर्चा तो सुनाएं, पर एक बात और बोल दें। अरे जय हो माता जगत जननी, बैठ जा भवानी, बैठ जा माता। आहा, तो हनुमान जी की कृपा संतों से होगी। अब संत की कृपा कैसे होगी, जरा इस पर चर्चा कर लो। संतों को दो चीजों की आवश्यकता है। संत पहली बात तो स्वभाव का नाम है, प्रभाव का नाम संत नहीं है, स्वभाव का नाम संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता। तो संत कौन? जिसका स्वभाव बड़ा सरल हो। संत कौन? जो अपनी पूजा ना करवाकर तुम्हारी बाएं पकड़ कर परमात्मा से जोड़ने का काम करे, वो संत है। संत कौन? जो सदा अपनी इंद्रियों को साध करके भगवान के भजन में तल्लीन रहता है, वो संत है। संत कौन? जिसका कोई अंत ना हो, वो संत है। पर इनकी कृपा कैसे मिलेगी? बोले भैया संतों की कृपा मिलेगी श्रद्धा से। अब श्रद्धा कैसे जागृत होगी? श्रद्धा जागृत होगी सुनने से। अच्छा सुने क्या? ऐसे तो तुम लोग रोज सुनते हो, कानों में लगा लेते हो ब्लूटूथ और सुनते रहते हो फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। तो क्या ऐसे श्रद्धा जगेगी? ना ना ना। फिर संतों की कृपा होगी श्रद्धा से। श्रद्धा उत्पन्न कैसे होगी? बोले सुनने से। पर सुने क्या? बोले सुनने के लिए भगवान की कथा है। भगवान की कथा, भक्तों की कथा सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा से संत की प्राप्ति होगी, संत से हनुमंत की प्राप्ति होगी, हनुमंत से भगवंत की प्राप्ति होगी, और भगवंत से फिर सबकी कृपा हम पर हो जाएगी। और जब सबकी कृपा हो जाएगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। जा पर कृपा राम की हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आहा, इस प्रकार से इस चौपाई के आशय पर अगर हम जाएं तो मूल में भगवान की कथा सुनना ही आएगा। कि अगर कथा सुनेंगे तो श्रद्धा जागेगी। अब कथा महाराज, कथाएं बहुत होती, राम कथा होती, कृष्ण कथा होती, हनुमान कथा होती, कौन सी सुने भैया? जहां तुम्हारा मन लगे वही सुनो। पर कुछ लोग कहते गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मन नहीं लगता तब भी बैठो तो महाराज कृपा होगी। अरे भाई रेलगाड़ी में बैठ जाओ तो ड्राइवर थोड़ी तुमसे पूछता है तुम्हारा मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर लग रहा हो तो चलें। ऐसा तो नहीं है, रेलगाड़ी में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, वो रेलवे स्टेशन तक मंजिल तक पहुंचाती ही है। वैसे ही कथा में मन लगे या ना लगे बैठ जाओ, ये संत तक पहुंचा करके ही रहेगी, या भगवंत तक पहुंचा के रहेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन हाँ शर्त ये है,
चापलूसी करके मत बैठना, बैठना पूर्ण समर्पण के साथ। एक आदमी था, रहा होगा पंचकुला का, महान तो पंचकुला में ही मिलते हैं। एक आदमी पंचकुला में था, भयंकर बुद्धिमान आदमी। उसने सोचा रेलगाड़ी से जाना है, करें क्या? तो उसने नकली सांप पकड़ा। नकली सांप लिया, रेलगाड़ी के डब्बा में गया, एक कोने में डाल दिया, और जैसे ही डाला डब्बा भयंकर भरा हुआ था, खचाखच, बैठने की क्या, पांव रखने की जगह नहीं। ये चिल्ला के बोला, अरे सांप है, सांप है, सांप है। पूरा डिब्बा खाली हो गया। और जैसे ही डिब्बा खाली हुआ, इसने कहा देखो क्या बढ़िया बुद्धि लगाई। चूंकि पंचकुला का था ना, लेट गया कुर्सी पर, पूरी रात सोता रहा। बोले अब तो बहुत बढ़िया है, दिल्ली सुबह आएगी, बढ़िया सुबह उठ जाएंगे, बढ़िया। पूरी रात सोता रहा। सुबह हुई, रेलवे स्टेशन पर चाय वाला है, चाय ले ले चाय। इसको लगा स्टेशन आ गई, लगता है दिल्ली आ गई। जागा, चाय वाले को बुलाए, चाय दो। चाय पीने लगा। भैया ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? बोले पंचकुला है। कौन सा रेलवे स्टेशन? बोले पंचकुला। तो अब ये सोचने लगा कि रात को तो हम चले तो पंचकुला से ही थे। बोले भैया चले जरूर होंगे, पर ये डिब्बा गया ही नहीं, रात में इसमें सांप निकल आया तो ये डिब्बा छोड़ दिया गया है। यही जिंदगी है। तो जिंदगी में अगर तुम भगवान के सामने होशियारी करोगे तो भगवान ठिकाने लगा देंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हर जगह होशियारी करना, भगवान के सामने, गुरु जी के सामने होशियारी ना करना, वरना ठटरी भर जाएगी।